वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। सर, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि नवोदय की जो रिक्रूटमेंट है वो प्रस्तावित है जुलाई के महीने में। जुलाई की 15 तारीख को आपका टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट होनी है उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम पीजीटी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर जी, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पीजीटी है वो पे लेवल 8 की जॉब है। इसमें क्वालिफ़िकेशन में क्या लिखा हुआ है, आपकी 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी कि 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से और उनके जो एग्रीगेट में 50% मार्क्स हो। नोट बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब जिन साथियों ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, जैसे बीएससी बीएड बीए बीएड वगैरह किया हुआ है, तो उनको अलग से बीएड की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हुई हो, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और उस डिग्री में 50% मार्क्स हो, प्लस बीएड तो चाहिए ही होता है। तो इसमें आपके जो साथियों, ये मैं बता देता हूँ कि पे लेवल 8 की जॉब होती है। इसमें आपका बेसिक पे 47,600 से शुरू होता है, प्लस डीए प्लस टीए प्लस बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, और इसकी जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि पीजीटी इंग्लिश की जो आपकी मास्टर डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है वो पीजी इन यानी कि एमए इन इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास एमएससी फिजिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स हो या न्यूक्लियर फिजिक्स हो। चारों डिग्री होने से आपका काम चल जाएगा। फिर पीजीटी केमिस्ट्री में आपकी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल है, तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स में एमए होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होना चाहिए। तो यानी कि अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए एम कॉम के दौरान। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एम कॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। एम कॉम जिन्होंने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है वो लोग एलिजिबल नहीं है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास देखिए एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी बायोसाइंस, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी, एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इन सब चीज़ों में एमएससी होना चाहिए। साथ ही जो कैंडिडेट है उसने अपना ग्रेजुएशन के दौरान जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा हो। कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री इन स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन्स एज मैंशनड अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड। तो जो मेंशन किया गया है वही इसमें एलिजिबल होंगे, ये बोला गया है। साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग होना चाहिए, यानी कि टीचिंग मतलब पढ़ाने में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में आपको महारत होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में क्या है, टीजीटी के रूप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आपको एज मिलता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो अच्छी बात है, ना नहीं है तो भी काम चल जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है साथियों, 50% डिग्री 50% मार्क्स के साथ आपने बी बीटेक किया हो। ये सब मैं आपको बता दूं, बी इस बार जो है एक नई पोस्ट जोड़ी गई है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो बीई और या बीटेक वाले जो एलिजिबल होते थे कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले, अब उनको सिर्फ वो जो है उसके लिए एलिजिबल रह गए हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी के लिए आपके पास एमटेक होना कंपलसरी है, एमई या एमटेक होना कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस में। तो वो हो गया है। साथ ही पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं।
फिर आपका MSc MCA हो गया। डोएक का B लेवल आपने कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या C लेवल का रखा हो आपने, तो आप एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से आपकी PGT की जो इसमें B.Ed को डिज़ायरेबल बोला गया है, बट मुझे लगता है कि जो अगली रिक्रूटमेंट है उसमें शायद PGT कंप्यूटर साइंस में और TGT कंप्यूटर साइंस में B.Ed को शायद कंपलसरी कर दिया जाए अगली जो रिक्रूटमेंट है। तो इसमें इस चीज़ को देखना होगा थोड़ा सा, बाकी अभी तो नहीं है। एनीवेज़ ये आपकी PGT की जो भी क्वालिफ़िकेशन थी। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो उम्र सीमा होती है 40 वर्ष होती है। उम्र सीमा में आपको एक्सटेंशन भी मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल में। तो उम्र सीमा में एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार से है कि SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, वीमेन जो है वो मतलब जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं सभी कैटेगरीज़ की, उनको 10 ईयर्स का जो एक्सटेंशन है। जो हमारे NVS के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है। 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रखी है तो 5 ईयर्स का एक्सटेंशन है। और फिर जम्मू एंड कश्मीर वगैरह का है, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स का है, वो सब आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये PGT की क्वालिफ़िकेशन है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो PGT का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा बता देते हैं। PGT का जो एग्ज़ाम है साथियों वो 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आपके 20 नंबर की होगी, कंप्यूटर ICT की नॉलेज आपकी 10 नंबर की होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा, और डोमेन यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके 80 नंबर के होंगे। टोटल 130 नंबर का आपका पेपर होगा जो इवेल्युएट होगा, मतलब जिसमें मेरिट बननी है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, यानी कि 20 नंबर का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4-4 नंबर लाना कंपलसरी है, यानी कि 10 में से 4 नंबर दोनों में लाना कंपलसरी है। तो ये जो 20 नंबर होते हैं ये आपकी फ़ाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। फ़ाइनल मेरिट आपकी 130 नंबर में से ही बनती है। टेस्ट जो है ये CBT बेस्ड जो टेस्ट होना है वो 3 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा, और इसकी मेरिट के आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। साथियों इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका 80:20 के रेशियो में होता है, कि यानी कि 80% जो आपका वेटेज रहेगा वो आपका CBT का रहेगा, 20% वेटेज जो रहेगा आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न रहता है PGT में। इससे के रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़कर अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बनी रहिए बेसिक एजुकेटर पर। और इस अगले वीडियो में हम TGT के बारे में चर्चा करेंगे कि TGT की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तब तक के लिए बने रहिए बेसिक एजुकेटर पर। सभी साथियों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।